23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक आत्महत्या से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोटा शहर और राजस्थान सरकार को लेकर गंभीर सवाल उठे। ये मामला नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की आत्महत्या से जुड़ा हुआ था, जिससे कोटा के एक हॉस्टल में फंदे से लटक कर जान दे दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीधे तौर पर राजस्थान पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि केवल कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और इसके लिए राज्य क्या कर रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेवी नागरत्ना की पीठ ने इस मसले पर पहले से ही दिए गए फैसले का हवाला देते हुए ये स्पष्ट किया कि आत्महत्या के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस की निष्क्रियता गंभीर लापरवाही मानी जा सकती है और यदि सरकार नहीं चेती तो कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। ये टिप्पणी केवल एक कानूनी निर्देश नहीं बल्कि एक नैतिक चेतावनी थी, जिसमें देश के सबसे बड़े शैक्षणिक केंद्र की गहराती समस्याओं की ओर इशारा था। कोटा लंबे समय से भारत का कोचिंग हब बना हुआ है, जहां देश भर से लाखों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। यहाँ का शिक्षा उद्योग अनुमानतः 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और हर गली मोहल्ले में कोचिंग संस्थान और हॉस्टल मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये शहर शिक्षा के साथ साथ आत्महत्याओं के लिए भी कुख्यात होता जा रहा है। वर्ष 2024 में कोटा में 43 छात्रों ने आत्महत्या की और 2025 में केवल 5 महीनों में यह आंकड़ा 27 तक पहुंच गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कोटा में आत्महत्याओं के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परिणाम आधारित मूल्यांकन है। छात्र निरंतर परीक्षाओं और टेस्ट सीरीज के दबाव में जीते हैं। कई बार वे घर से दूर अकेले होते हैं और भावनात्मक सहारा न मिलने पर तनाव के शिकार हो जाते हैं। कोचिंग संस्थानों में छात्रों की पहचान उनके मार्क्स से होती है। जो छात्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते उन्हें कमजोर या असफल मान लिया जाता है। ये मानसिक दबाव धीरे धीरे अवसाद में बदल जाता है। परेशानी की बात यह है कि इन संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता को अभी भी बहुत हल्के में लिया जाता है। कुछ कोचिंग सेंटर काउंसलर तैनात करते हैं, लेकिन ये केवल दिखावे भर होते हैं। छात्र बताते हैं कि जब वे किसी काउंसलिंग सेंटर में जाते हैं तो उन्हें वहां भी कमजोर समझा जाता है या फिर समस्या को हल्के में टाल दिया जाता है। हॉस्टलों में रहने की स्थिति भी अक्सर अनुकूल नहीं होती। भीड़भाड़, अनुशासन की कमी और सीमित व्यक्तिगत संपर्क के कारण छात्र और भी अकेले पड़ जाते हैं। इस विशेष मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्यों राज्य सरकार और पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये सवाल इसलिए और भी अहम है क्योंकि अदालत पहले ही कह चुकी है कि आत्महत्या के मामलों में देरी नहीं की जानी चाहिए और कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट से बाहर निकलने के लिए केवल कानूनी निर्देशों से काम नहीं चलेगा। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी, अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्टलों की जीवन शैली में बदलाव और अभिभावकों को जागरूक करने की पहल जैसे कदम उठाने होंगे। इसके अलावा छात्रों को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने और एक सहयोगी वातावरण देने की भी जरूरत है। इस समस्या का समाधान केवल कोटा तक सीमित नहीं रह सकता। ये पूरे देश के शिक्षा तंत्र की संरचना और मूल व्यवस्था का सवाल है। यदि हम कोटा को केवल परीक्षाओं का केंद्र मानते रहेंगे और वहां छात्रों को केवल रिजल्ट देने वाली मशीन की तरह देखेंगे तो ये संकट और भी गहरा होगा। कोटा में हर साल लाखों सपने आते हैं, लेकिन जब उनमें से कुछ तरह टूटते हैं तो पूरा समाज हारता है। ये समय है जब न केवल सरकार बल्कि समाज, अभिभावक और शिक्षा व्यवस्था भी खुद से ये सवाल पूछे, आखिर हम बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें बदले में क्या दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह भारत के युवाओं की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक चेतावनी है कि अगर कोटा की चुप्पी को हमने नहीं तोड़ा तो ये खामोशी और भी कई जीवन निकल जाएगी। शिक्षा केवल अंकों को ही नहीं, संवेदनाओं की भी परीक्षा है और अगर हम इसमें असफल रहे तो इसका मूल्य बहुत भारी होगा। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।